कैसे हुई शक्ति पीठों की उत्पत्ति। नमस्कार साथियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं शक्ति पीठों के दर्शन की यात्रा। ये दर्शन यात्रा बड़ी ही अद्भुत है। ये सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं, बल्कि ये शक्ति, आस्था और भक्ति की महायात्रा है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवर्ष के कोने कोने में माता के इतने रूप क्यों पूजे जाते हैं? क्यों हर राज्य, हर नगर, हर तीर्थ में माँ के मंदिर हैं, जहाँ लाखों श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं? इसका रहस्य छिपा है सती और शिव की महाकथा में। ये सती और शक्ति पीठ के उत्पत्ति की बहुत ही प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, रुद्र स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा जी द्वारा ये सृष्टि चलाई जा रही थी। और उस समय में ब्रह्मा के पुत्र थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी देवी सती। ये प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या कर उनसे अपने घर पुत्री के रूप में अवतरित होने का वरदान मांगा, और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर माँ आदिशक्ति ने सती के रूप में दक्ष के घर जन्म लिया। सती का मन बचपन से ही महादेव पर आसक्त था। घोर तपस्या कर उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन दक्ष को ये विवाह कभी स्वीकार नहीं था। सती के विवाह के बाद एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद महादेव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने सुना तो वो व्याकुल हो उठी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, पिता ने यज्ञ रखा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। पिताजी मुझसे नाराज हैं तो क्या? वो मेरा भी तो घर है ना, मुझे यज्ञ में जाना है। शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, यज्ञ में बुलावा नहीं आया है और बिना आमंत्रण जाना अपमानजनक होगा। वहां तुम्हें और मुझे केवल तिरस्कार मिलेगा। सती ने भगवान शिव की एक ना सुनी और वो बोली, परंतु मैं उनकी पुत्री हूँ। पुत्री को पिता के घर जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। मैं जाऊंगी और देखूंगी कि क्या पिताजी सचमुच इतना कठोर हो गए हैं। शिव ने रोकने का प्रयास किया, पर सती ने भी अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था। उन्होंने बच्चों की भांति जिद पकड़ ली थी, जिसके आगे भगवान शिव मजबूर हो गए और देवी सती अकेली ही यज्ञ में पहुंच गई। देवी सती पूरे रास्ते इसी सोच में डूबी रही कि उन्हें देखकर उनके पिता का हृदय पिघल जाएगा और वो उन्हें देखते ही अपने सीने से लगा लेंगे। लेकिन जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो सभी की दृष्टि उनकी ओर गई, परंतु वहां उनके स्वागत के बजाय अपमान के शब्द गूंज उठे। दक्ष ने सती को देखकर कहा, ये देखो कौन आई है, शिवपति वाली ये सती। उस तपस्वी भिक्षु को हमने अपने यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा, तो उसने अपनी पत्नी को ही भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। छी, भस्मधारी, व्याघ्र चर्म पहनने वाला, प्रेतों के बीच रहने वाला अघोरी है वो, तुम्हारा पति। ये सुनकर सती का हृदय चिर गया। अपने पति के लिए अपने ही पिता के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उनके मन को बहुत ठेस पहुंची, और अपने पति के लिए अपमान भरे दक्ष के कटु शब्दों से उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मन में ये दुख था कि उन्होंने अपने पति भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी। आखिर उनकी जिद शिव के अपमान का कारण बनी। यही कारण था कि उनकी आंखों में आंसू और मन के भीतर क्रोध और अग्नि भड़कने लगी। उन्होंने अपने पिता को चेतावनी देते हुए कहा, पिताजी, आप भूल कर रहे हैं। जिसे आप तिरस्कृत कर रहे हैं वो देवों के देव महादेव हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं। आपने मेरे ईश्वर, मेरे प्राण प्रिय स्वामी का अपमान किया है। ऐसे पिता के घर में जन्म लेना ही मुझे अब अभिशाप लगता है। मैं इस शरीर को जो आपसे प्राप्त हुआ है अब और नहीं रख सकती। ये मेरी भूल थी कि अपने स्वामी के मना करने के बाद भी मैं पिता के मोह में यहाँ चली आई, लेकिन मैं गलत थी। हे स्वामी, मुझे क्षमा करना। आज मेरे कारण आपका अपमान हुआ है। इतना कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और ये देख वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सती की माता बहनें फूट फूट कर रोने लगी। चारों तरफ मानो हाहाकार मच गया
और ये समाचार जब कैलाश पहुंचा तो महादेव शोक से व्याकुल हो उठे और वो क्रोध से भरे स्वरों में बोले, हे सती, हे प्राणेश्वरी, आज ये ब्रह्मांड तुम्हारे वियोग का साक्षी बनेगा। दक्ष, तुम्हारे इस अपराध का दंड अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने क्रोध और शोक में विकराल रूप धारण कर लिया और फिर शुरू हुआ शिव तांडव। सृष्टि उथल पुथल होने लगी। उनकी आंखों से अग्नि ज्वाला फूट पड़ी। भयावह गर्जना के साथ उन्होंने अपनी जटा पटकी, जिससे उत्पन्न हुए वीरभद्र और भयंकर महाकाली। शिव ने उन्हें आदेश दिया, वीरभद्र महाकाली, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। उस अधर्मी का मस्तक काटकर उसके जीवन का अंत कर दो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसका भी सर्वनाश कर दो। वीरभद्र और महाकाली ने कहा, आपके आदेश का पालन होगा। वो यज्ञ स्थल की ओर दौड़े। तभी वहां हाहाकार मच गया। यज्ञ वेदी ध्वस्त हो गई। देवता भयभीत होकर भागने लगे और वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट दिया। लेकिन दक्ष के वध के बाद भी महादेव का शोक शांत नहीं हुआ। वो सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाकर तीनों लोक में भटकने लगे, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन छा गया। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और त्राही त्राही करने लगे और बोले, प्रभु, यदि महादेव का क्रोध शांत ना हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कुछ कीजिए। विष्णु ने उनकी पुकार सुन उन्हें कहा, शक्ति और शिव अविभाज्य है, परंतु अब सृष्टि की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति अलग अलग रूपों में धरा पर प्रतिष्ठित हो। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को अनेक टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जहां जहां मां के अंग गिरे, आभूषण या वस्त्र गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अब शास्त्रों में कहीं 51, कहीं 52, कहीं 108 शक्ति पीठों का वर्णन है, लेकिन सर्वमान्य परंपरा में 51 शक्ति पीठ स्वीकार किए गए हैं। लेकिन सर्वमान्य परंपरा में 51 शक्ति पीठ स्वीकार किए जाते हैं। इसका संबंध संस्कृत वर्णमाला से भी है। ऐ से लेकर क्ष तक हर अक्षर एक शक्ति पीठ का प्रतीक है, इसलिए इन्हें वर्णमाला पीठ भी कहा गया है। तो साथियों, ये थी शक्ति पीठों की उत्पत्ति की कथा। आगे हम एक एक शक्ति पीठ का दर्शन करेंगे, जहाँ माता के अलग अलग रूप, भैरव की उपस्थिति और चमत्कारिक प्रसंग सुनने को मिलेंगे। अगले भाग में हम आरंभ करेंगे पहले शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी की कथा। तब तक के लिए जय माँ शक्ति।